यकीन करें, और जो ये प्रोग्राम की इतनी पॉपुलैरिटी है, जितना लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं, वो इसीलिए पसंद करते हैं कि वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए उनका दिल जो है ना धड़कता है बहुत ज़्यादा। आ तो गए हैं किसी मजबूरी के तहत, जैसे अक्सर जज़्बात में आके आपने देखा होगा ना, शुरू-शुरू में कॉलर ने बड़ा राय अपनी पेश करते हैं कि जी अगर इतनी मोहब्बत है, इतना ही प्यार करते हो तो छोड़ के चले जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो? तो भाई वो तो एक मजबूरी है ना जो रह रहे हैं यहाँ पर। मेन चीज़ ये है, मगर जाना तो चाहते हैं। अगर जिस तरह 1-2 कॉलर ने आके पहले बात की थी, हम बैक पे जा रहे हैं थोड़े से कॉलर की तरफ ही। एक कॉलर ने आके कहा था कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएँ। तो हम यकीन करें, हम सोच रहे थे कि चलो हमारे बच्चे यहाँ सेट हो गए, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो हम अपनी कंट्री में जाके ज़िंदगी को एन्जॉय करें। आपको पता है यहाँ पे ज़िंदगी कितनी टफ है, कितना लाइफ़ को गुज़ारना एक बहुत डिफ़िकल्ट है। पर हमारी अपनी कंट्री में अगर आपके पास पैसा है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। आप अपने साथ नौकर रख सकते हैं, काम वाले रख सकते हैं, जो आपके आके आपकी हेल्प कर दें, आपकी मदद कर दें। एक एज आती है जो यहाँ पे काम करने की हिम्मत, ताकत नहीं होती है। यंग एज में तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं इस कंट्री में, मगर आप जब ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उसके लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होता है। कहते तो हैं कि बेनिफिट मिल जाता है जी, हमें पेंशन मिल रही है, तो हम किसी पे बोझ नहीं बने हुए। मगर आप खुद सोचें कि आपका कभी दिल नहीं चाहेगा कि आप उठ के पानी ले लें। तो आपके घर में कोई नहीं है, अगर आप अकेले बूढ़े हो चुके हैं, पानी लेने के लिए भी आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो आप अफ़ोर्ड कर सकेंगे, तो एक नौकर ही अपने साथ रख लेंगे, मुलाज़िम ही रख लेंगे, तो वही आपको आके पानी पिला देगा, आपकी टाँगें दबा देगा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ तो अगर या तो फिर आप ओल्ड हाउस में चले जाएँ, वहाँ पे रहें जो आप किसी से भी कटे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों से कटे हुए हैं, तो ये फ़र्क है। जाना चाहते हैं बहुत सारे लोगों की। मैं सिर्फ़ ये बात इसलिए आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, इसलिए कि मेरे पास इस तरह की बहुत सारी ईमेल्स आती है और बहुत लोग अपनी राय देते हैं, आके बताते हैं, लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। जी, हम अब अगर मुल्क के हालात, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बहुत ज़बरदस्त शो लेकर आई हैं। हम चाहते हैं अगर मुल्क के हालात अच्छे हो जाएँ, अगर हमारा मुल्क पहले जैसा हो जाए, जब कभी होता था मुल्क में, जहाँ पे खुशियाँ थी, हर चीज़ थी, मगर वहाँ पे सुकून था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आज ही देख लें कि चीफ जस्टिस के घर हंगामा, लाहौर में जो है ना बमबारी की गई, बम फटा गया। आपको भी पता होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिससे शीशे टूट गए, गाड़ी भी डैमेज हो गई, उनकी एक गाड़ी खड़ी थी। तो ये तो हालात हैं, अभी तो इलेक्शन की सिर्फ़ डेट बताई गई है कि भाई इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है। अगर हकीकत में इलेक्शन शुरू होंगे, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो ये सिर्फ़ छोटी-सी बात थी जो मैं मेंशन कर रही थी। जी, ज़ाहिद भाई, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं, अगर 2-4 मिनट और कुछ टॉपिक आपका हो तो बोल लें, मैं नहीं, सुकून से नहीं, मैंने टॉपिक बोल दिया, मगर मुझे बात से बात निकली तो मैंने बोल दिया, तो आप लोगों को कैसा फ़ील हुआ आप बताएँ? जब आपको मैं सुनती हूँ यहाँ 2 घंटे बैठ के, नहीं, आपका तो आप काम सुनना अंदाज़ा है, लगा लें। तो तो काम फिर नहीं है, काम बोलने का भी काम है। एंकर भी बोल रहे होते हैं काम, मैंने देखा है। आप लोग तो यहाँ पे बैठ के कहते हैं जी एंकर का काम सुनने का है, पर मैंने देखा लोग एंकर तो बातें कर रहा होता है बैठा हुआ, कभी भी नहीं सुन रहा होता, खुद भी बोल रहा होता है। 2 घंटे का शो है भाई, 2 घंटे में तो एंकर को भी चाहिए मुँह में लड्डू लेके ना बैठे, लोग नहीं देखेंगे, बंद कर देंगे और कहेंगे कि एंकर क्यों बैठी हुई है यहाँ पे चुपचाप लेके, इसके पास मुँह में ज़बान है या नहीं है? या सिर्फ़ सुन रही है, जी, जी, जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी सर, आप भी सही कह रहे हैं। ऐसे शो नहीं चलते ज़ैदी भाई। जी बोलें। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ, तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि ऐसा भी होता है। जी ज़ैदी तो भाई, अब आपको पता नहीं, सुन लें ना, ज़ैदी हाँ, भाई, मुझे नहीं आपको मालूम पता ना, चल गया ना कि शो कैसे मैं होता है? मैं पहली दफ़ा आपके जी। साथ प्रोग्राम करना शुरू किया, मुझे इन चीज़ों का नहीं मालूम, आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाऊँगा, तो चलें, कोशिश शुक्रिया, करूँगा कि थैंक यू आपका सो मच ज़ैदी भाई। ओके, ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आप कह रही ना कि पाकिस्तान से मोहब्बत है और जी, हकीकत में पाकिस्तान से मोहब्बत में ही प्रोग्राम होना चाहिए बिल्कुल सही और कह रहे हैं। हमारा ईमान, हमारा एजेंडा पाकिस्तान होना चाहिए। ये जो चेहरों के जिनके लिए हम लड़ते और गालम-गलोच करते हैं शख्सियत ना, की सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसी प्रोग्राम में दावा करने वालों ने पाकिस्तान को गालियां भी दी हैं, पाकिस्तान को बददुआएं भी दी हैं कि लानत हुँ, है ऐसे पाकिस्तान पे, और हुँ। फिर दावा कर दो कि जनाब मेरा पाकिस्तान और मैं मुहिब्बे वतन हूँ पाकिस्तान। और फिर अभी भाई साहब बोले कि बीच में अगर आपको जो बार बार आपको रिपीट करा के कहा जाता है आपको याद होगा, आपको याद होगा, आप कभी बता दें कि आपके कहे बगैर मैंने कभी बात की हो।